गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम क्या करेंगे, इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका बुक वर्क है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है लेट्स डू, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेट्स डू के नीचे आपको दिख रहा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 6 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड जो बी वाला है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको करना है बुक में, है ना। जो बी और सी एंड डी पार्ट है वो आप आपकी बुक में करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करें। टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें क्या करना है आपको, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है, राइट। तो बताइए मुझे, देखो फर्स्ट है आपका बिग प्लांट हैव थिक। तो अब बताओ कि जो बिग प्लांट्स होते हैं यानी कि ट्री मीन्स ट्री ही आपके बड़े प्लांट्स होते हैं, है ना। तो वो उसमें क्या आपका थिक होता है, फ्रूट थिक होते हैं, फ्लावर्स थिक होते हैं या फिर स्टम्प्स थिक होता है। तो मोटा क्या होता है उसका, फ्रूट तो किसी भी किसी भी प्लांट में मोटे हो सकते हैं। एंड फ्लावर्स तो एक ही साइज़ के होते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं बट थिक नहीं हो सकते ज़्यादा। बट स्टम्प्स क्या होते हैं, वो थिक होते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं, बिग प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नीम का ट्री या फिर बनियान ट्री या मैंगो ट्री, है ना। तो ये जो ट्री होते हैं इनका स्टम्प कैसा होता है, कि स्टम्प्स होता है बहुत ज़्यादा थिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ स्टम्प पे टिक कर दिया है, राइट। अब क्वेश्चन सेकंड है, द कोरिएंडर प्लांट इज बताओ क्या होगा कोरिएंडर प्लांट, श्रब होगा, हर्ब होगा या फिर ट्री होगा। तो बताइए, श्रब नहीं होगा। कोरिएंडर प्लांट क्या होता है, एक हर्ब होता है, क्योंकि ये सबसे छोटा प्लांट होता है एंड इसका स्टम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, और ग्रीन भी होता है। तो ये कैसा प्लांट है, ये है हर्ब प्लांट, जो छोटा होता है, स्मॉल होता है, राइट। तो हम यहाँ हर्ब पे टिक कर देंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन सी इज राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं इन जो भी आपको पूछा गया है, जैसे ट्रीज के 2 एग्जाम्पल, श्रब्स के 2 एग्जाम्पल, है ना। तो इस तरह से, तो फर्स्ट क्या है आपका ट्री। अब ट्रीज जो होते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल देना है 2 एग्जाम्पल्स, तो आप कोई भी 2 ट्रीज के नेम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैंने यहाँ लिखा है एक बनियान ट्री एंड दूसरा लिखा है मैंगो ट्री, राइट। अब यहाँ पे सेकंड है श्रब्स। अब देखो श्रब्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी 2 श्रब्स आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एक लिखा है रोज एंड सेकंड लिखा है लेमन, राइट। अब थर्ड है यहाँ पे हर्ब्स। अब हर्ब्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हर्ब्स लिख सकते हैं 2 टाइप्स की। तो फर्स्ट लिखा है मिंट एंड सेकंड लिखा है कोरिएंडर, क्योंकि ये इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाते हैं और देखने को भी मिल जाते हैं, तो आप इन सब के बारे में जानते होंगे। एंड फोर्थ है क्लाइंबर्स। अब जो ये क्लाइंबर्स हैं, अब ये क्लाइंबर्स में क्या लिखेंगे हम, क्लाइंबर्स में हम फर्स्ट लिखेंगे ग्रेप वाइन एंड सेकेंड लिखेंगे पी प्लांट। तो क्लाइंबर्स में हम लिखेंगे ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट, राइट। तो इस तरह से आपको ये जो सी वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में फिल करना होगा, है ना। अब हम डी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, राइट यस और नो। आपको यस और नो में आंसर करना है, तो आप मुझे बताते जाइए, ठीक है। फर्स्ट है आपका लेमन प्लांट्स है वुडी स्टम्प्स। तो जो लेमन प्लांट्स होते हैं वो उनके क्या होते हैं, वुडी स्टम्प्स होते हैं। उनका स्टम्प्स कैसा होता है, वुडी होता है, लकड़ी का होता है ना। तो होता है या नहीं, यस और नो, यस होता है। हमने पढ़ा था जो श्रब्स होते हैं उनका स्टम क्या होता है, वुडी होता है, राइट। तो लेमन कैसा प्लांट है, श्रब प्लांट है, ओके। अब सेकंड है वी गेट मिंट फ्रॉम ट्रीज। नो, हम मिंट को ट्रीज से नहीं पाते हैं। हमने मिंट कहाँ से लिया है, मिंट हमें मिलता है हर्ब से, क्योंकि मिंट कैसा एक छोटा सा प्लांट है, हमें मिंट ट्रीज से नहीं मिलता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे। अब है थर्ड, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। तो क्लाइंबर्स को नीड होती है एक सपोर्ट की, सीधा खड़ा होने के लिए, राइट।
तो हम यहाँ लिखेंगे यस, क्योंकि क्लाइंबर्स जो होते हैं वो उनका जो स्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें किसी सपोर्ट की नीड होती है, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो, प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई भी प्लांट बिना पानी के ग्रो कर सकता है? नो, बिना पानी के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, नो। इसने यहाँ पे लिखा है प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो। यहाँ क्या लिखा है, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया है। ओके, अब है क्वेश्चन फिफ्थ, प्लांट्स मेक्स द एयर क्लीन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रेश एयर तो देते हैं, एंड जो बैड एयर होती है, पॉल्यूटेड एयर होती है ना, वो ले लेते हैं। तो हमें क्या देते हैं, वो फ्रेश एयर देते हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे यस। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, एंड इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है मैंने आपको कहा था हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट तब तक आप ये जो बुक वर्क मैंने आज करवाया है इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। सब बच्चे इसे अच्छे से फिल करेंगे और पेंसिल से सबको फिल करना है, ये जैसे मैंने किया है। ओके।